हेलो स्टूडेंट, मैं कृष्ण कुमार। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूर्ण रूपेण सीख गए हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, उनके क्या फार्मूले होते हैं, क्या सूत्र होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, किस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक, तो चलते हैं बोर्ड के ऊपर। और सिर्फ शांति बनाकर रखना और ठीक ढंग से देखना इसको, और अंत तक देखना इसको। और कैसे नहीं समझ में आएगा उसके बाद हम देख लेंगे कौन सा टेंस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। टेंस के 3 भेद देखे थे हम लोग। कौन कौन सा? PRESENT प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 टेंस देखे थे। टेंस के 3 भेद। प्रेजेंट, इनके भी 4 भेद देखे थे हम लोग। तो इंडेफिनिट 1 नंबर का क्या होते हैं? प्रेजेंट 1 नंबर। इंडेफिनिट INFINIT इंडेफिनिट टेंस देखे थे। उसके बाद दूसरा क्या है 2 नंबर में? इम्परफेक्ट। आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर? प्रेजेंट इम्परफेक्ट के ऊपर। ठीक, तो इस सब को मिटा रहे हैं डायग्राम को। टेंस मतलब काल। काल के 3 भेद। कौन कौन सा? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो आज हम लोग देखेंगे वर्तमान काल के दूसरा टेंस। क्या? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ। सिर्फ वीडियो मत देखना। जब तक नोट नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। नोट करो, वीडियो को रोक लो, फिर नोट करो। पहले एक बार पूर्ण रूपेण देख लो वीडियो, फिर दोबारा कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ नोट करते ही। समझ में नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा देख लेंगे हम। प्रेजेंट इम्परफेक्ट। सर्वप्रथम हम लोग पहचान करते हैं सेंटेंस का। कौन सा टेंस है? टेंस, सर्वप्रथम टेंस का पहचान करते हैं। उसके लिए रूल होते हैं। सभी टेंस के लिए अलग अलग रूल है बाबू। तो हम लोग देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट का 1 नंबर टेंस में ता है, ती है, ते है रहते थे। लेकिन इम्परफेक्ट में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उस वाक्य के अंत में, उस काल के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, ETC रहता है। तो पहचान, सर्वप्रथम पहचान। अन्य कोचिंग एवं स्कूल में परिभाषा लिखाया जाता है, डिफिनेशन लिखाया जाता है, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। हम फास्ट चलते हैं, कम में ज्यादा समझाते हैं। कम कम, बातें कम और कम अधिक करते हैं। समझो, पहचान। डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे कि जिस वाक्य के अंत में ये रहते हैं वो रहते, नहीं, डायरेक्ट हिट करो उसको। पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रहा है, ETC रहे, तो उस काल का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में बनता है। किस टेंस में? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में बनता है। याद रखना इसको। पहचान में क्या जानते हैं हम लोग? रहा हूं, रहे हैं, रहा है, ETC रहे, तो उस काल का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में बनता है। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगते हैं? इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख रहे थे डू और डज का उपयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इज, आर, एम का प्रयोग होगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जान जाएंगे इसको। एस ऑक्सिलरी वर्ब, एस ऑक्सिलरी विशेष वर्ब। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज, आर, एम लगते हैं। इज, आर या एम। इज मतलब है, आर मतलब हैं और एम मतलब हूं। ठीक,
अब पहचान तो जान गए, अब फॉर्मूला को देखेंगे। बोले ना वो प फ व बचपन में पढ़े हम लोग, प फ और ब। पहले पहचान करो फिर फॉर्मूला फिर बनाओ, ठीक। तो पहचान जान गए, क्या जाने हम लोग, तो जिस वाक्य के अंत में रहा, हूं, रहे, रहा, etc रहे, तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज, आर, एम लगता है। और पर फॉर्मूला फाका चौन और रुका रे ब्लॉक फॉर्मूला के रूप में प्रत्येक टेंस में वो 4-4 सूत्र होते हैं, 4-4 फॉर्मूला होते हैं। क्यों? क्योंकि असर्टिव के लिए अलग है, निगेटिव के लिए अलग है, इंट्रोगेटिव के लिए अलग है। सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है फॉर्मूला बाबू। तो नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी, मतलब चौथा रूप वर्ब का, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रथम सूत्र असर्टिव सेंटेंस के लिए, ठीक। दूसरा सूत्र निगेटिव सेंटेंस के लिए, नोट लगाएंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए, देख लो इसका फॉर्मूला क्या होंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में नोट लगता है तृतीय स्थान पर, याद रखना, कान खोल करके सुन लो। जब भी नोट लगाएंगे तो हम तृतीय स्थान पर सर्वप्रथम सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इदारा में से किसी एक का उपयोग करेंगे। इज का करेंगे तो इन दोनों का नहीं करेंगे, आर का करेंगे तो इज और एम का नहीं करेंगे, एम का करेंगे तो इज और आर का नहीं करेंगे। उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। यही थे सूत्र। और दो सूत्र और होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। ये थे असर्टिव सेंटेंस के लिए, क्या निगेटिव सेंटेंस के लिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए नीचे लिखेंगे हम। इससे पहले हम लोग इन दोनों को, इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। तो चलते हैं हम लोग उधर, चलो इसको नोट कर लो पहले, और इन दोनों के लिए जगह छोड़ देना है तुम लोग को कॉपी में, ठीक। मिटा रहे ऊपर, इन दोनों के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एग्जांपल इन दोनों का, सर्वप्रथम असर्टिव सेंटेंस के लिए, इसके लिए फॉर्मूला होते हैं बाबू, 1 नंबर का सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। चलो एग्जांपल में देख लेते हैं हम लोग पहले, क्या दे रहे एग्जांपल, मैं हंस रहा हूं। चलो सर्वप्रथम पहचान, फिर फॉर्मूला, फिर बनाना। पहचान करो, सर्वप्रथम टेंस की पहचान करो, टेंस टेंस फॉर्मूला, सेंटेंस, फिर बनाओ। कौन सा टेंस है? अंत में देखो, मैं हंस रहा हूं आया है। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। पहचान कर लिए, अब सूत्र लगाना है बाबू। तो सूत्र सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कि सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। निगेटिव के लिए अलग फॉर्मूला होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के लिए अलग फॉर्मूला होते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए अलग सूत्र होते हैं बाबू। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, न तो निगेटिव है
नो तो इंट्रोगेटिव है। असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस के लिए सूत्र होते हैं सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो बनाते हैं इसको। मैं हंस रहा हूं, आई सब्जेक्ट लगा दिए, आई के साथ इज की आर की एम, आई के साथ हम जानते हैं एम का प्रयोग होता है। मैं हंस रहा हूं, आई एम क्या बन जाएगा, भार क्या, हंसना, लाफ, LAUGH। उसमें क्या बोल रहा है, आईएनजी जोड़ने के लिए सूत्र बोल रहा है, आईएनजी जोड़ देंगे उसमें, क्या बन गया सेंटेंस का ट्रांसलेशन, आई एम लाफिंग। ठीक, ओके। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वह खा रही है, वह खा रही है। तो सर्वप्रथम पहचान करेंगे हम लोग, सेंटेंस का पहचान करो, टेंस कौन सा है, तो रही है, रही है, तो रहा है, रही है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है टेंस। और अब हम लोग फार्मूला को पहचान करेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, तो सेंटेंस देख लो कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस के लिए फार्मूला अपने पास से क्या, सब्जेक्ट प्लस इजारा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हुआ, ही, फिर ही के साथ क्या लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज, फिर क्या वर्ब में खाना, खा रही है, खाना से ही खा रही है बना बाबू, तो इट मतलब क्या होता है, खाना, उसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे, क्या बन गया मेरे पास, ही इज ईटिंग। ट्रांसलेशन पूर्ण हुआ। अब दूसरा तीसरा एग्जांपल देखो, इसी प्रकार से हम हजारों एग्जांपल बना सकते हैं असर्टिव सेंटेंस का। सीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट से क्या रही है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट हुआ, हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब क्या करेंगे, पहचान कर लिए हम लोग, फार्मूला देखेंगे, फार्मूला क्या लगेगा, असर्टिव सेंटेंस के लिए क्या लगते हैं फार्मूला, तो असर्टिव सेंटेंस के लिए फार्मूला लगते हैं सब्जेक्ट इज आर एम प्लस एम, एम प्लस वर्ब में आईएनजी। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता, उसके बाद सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है, तो इज लगाए, सीता इज पढ़ना, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड, RADING, रीडिंग बनकर के तैयार। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लो, राम और मोहन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, चलो बनाओ, राम और मोहन दौड़ रहा है, तो पहले रहा है पहचान किए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट हुआ। अब फार्मूला पहचानेंगे सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस क्या है यहाँ पर, असर्टिव सेंटेंस, और इसके लिए फार्मूला होते हैं सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी। चलो बनाओ, तो सब्जेक्ट राम और मोहन, तो एंड मोहन, MOHAN, लाइन आ रही है और जा रही है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक। राम एंड मोहन, इज, आर लगेगा, इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, आर दौड़ना का रन होता है, रनिंग, भर में आईएनजी लगा दिए, रन मतलब होते हैं दौड़ना, रनिंग, ओके। आगे बिजली, अब ठीक ढंग से दिखाई पड़ेगा, ठीक, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है लाइन आने के बाद। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नोट करते जाओ, कॉपी और पेन लेकर के बैठो, वीडियो अंत तक देखना, कैसे नहीं आएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझ में देखना। उसके बाद वे लोग आम खा रहे हैं,
वे लोग आम खा रहे हैं, तो रहे हैं पहचान कर लिए टेंस का हम लोग, प्रेजेंट इम्परफेक्ट हुआ। अब फॉर्मूला लगाएंगे बाबू। फॉर्मूला लगाने के लिए हमको सेंटेंस पहचानना होगा। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस है, निगेटिव भी नहीं बाबू। और असर्टिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो यहाँ पर? वे लोग, तो दे मतलब वे लोग। फिर इज आर एम लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू? प्लूरल, वे लोग, वे बहुत सारा लोग बाबू वहां पर, तो प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो दे आर। उसके बाद क्या है? वर्ब क्या है? खाना, तो ईटिंग, आईएनजी लगेगा। दिमाग को चलाओ, ईटिंग। उसके बाद क्या है? आम, किसको खा रहा है? आम को। आम को क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के मैंगो बना देंगे, MANGO। इस प्रकार से हम लोग असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल को देखें। अब निगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। फिर चली गई करंट, डीम लाइट है बाबू, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, पुनः आएगी लाइन। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसके लिए फार्मूला होते हैं बाबू। क्या? इसके लिए फार्मूला होगा इस प्रकार से, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जांपल देखो। वह नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है। ठीक, वह नहीं जा रहा है। निगेटिव सेंटेंस आ गया। आपकी बात देखो, पहले पहचान करो टेंस का। कौन सा टेंस है बाबू? तो रहा है, अंत में क्या है? रहा है। टेंस का पहचान कर लिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। अब पहचान करेंगे फार्मूला का। फार्मूला लगाने के लिए हम लोग सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं। तो कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा रहने पर निगेटिव सेंटेंस हो जाता है और यहाँ पर लाइन चली गई है।